Hi, this is Zishan Khan, and you're watching me on Telecheska. I did not try to be anyone else. I was who I was. The minute I stepped foot in the house, जो मैं असल Yeah. जिंदगी में हूँ, मैं वही था अंदर. And people loved me for it. और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम बिग बॉस ओटीटी में इतिहास बनाएंगे. I think मैंने इतिहास बना दिया है. All I know is कि I did not do anything wrong because जो भी मैंने किया was a reaction, and I know that you're apologetic for actions, not reactions. हाय जीशान, वेलकम टू टेलीचस्का एंड बिग बॉस के घर में आपकी जर्नी काफी छोटी रही, बट इन द सेंस आपके सारे रूप हमें देखने मिले, लाइक हाउ इज जीशान इन रियल लाइफ एंड ऑल ऑफ दैट. तो सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा एंड जर्नी से क्या कुछ लेके आए हो अपने लिए? I think हाँ, मेरे बहुत सारे रूप देखने मिले और मैं इसी चीज के लिए अंदर गया था. I wanted people to see who the real Zishan Khan is and love him or hate him for that. Sorry. Love him or hate him for that. So I think I did not try to be anyone else. I was who I was. The minute I stepped foot in the house, जो मैं असल जिंदगी में हूँ, मैं वही था अंदर. And people loved me for it. और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम बिग बॉस ओटीटी में इतिहास बनाएंगे. I think मैंने इतिहास बना दिया है. Be it the bathrobe stunt or be it the most loved contestant in such a short span. And जो मैंने पहले भी चीज कही थी बिग बॉस के घर में जाने से पहले कि अगर बिग बॉस सीजन 15 ओटीटी याद किया जाएगा तो जीशान खान के नाम से याद किया जाएगा. आई थिंक आई अचीव्ड ऑल ऑफ दैट. तो जनता का प्यार और ये सब अचीवमेंट्स के बाद आई थिंक आई हैव वन द रियल ट्रॉफी. अब अंदर जिसको लड़ना है, मरना है और वो मटेरियल ट्रॉफी उठानी है, दे कैन गो फॉर इट. असली ट्रॉफी तो मेरे पास है. सो या आई थिंक जो एक अच्छी चीज अगर मैं लेके निकला हूँ बिग बॉस के घर से, दो अच्छी चीजें लेके निकला हूँ. एक तो दो बहुत ही अच्छे दोस्त बनाए हैं मैंने, दिव्या और गाबा. और जो दूसरी अच्छी चीज लेके निकला हूँ वो है मेरी हिंदी थोड़ी सी साफ हो गई है, थोड़ी सी अच्छी हो गई है. क्योंकि अदरवाइज आई वुड ऑलवेज कन्वर्स इन इंग्लिश. बट आई थिंक बिग बॉस के घर में डांटे सुन सुन के आई थिंक हिंदी में बहुत कन्वर्स करने लग गए थे हम लोग. एंड आई थिंक मेरी हिंदी उससे थोड़ी और साफ हो गई है. सो आई थिंक आई फील गुड अबाउट दैट. ओके. एंड इसके अलावा दिव्या जब घर में उन्होंने एंट्री ली थी, तब उनके पास कनेक्शन नहीं था. देन शी पैड विथ यू, और आप दोनों का हमें एक अलग ही बॉन्ड देखने मिल रहा था शो में. उसके बाद शी इज ऑल अलोन अगेन. सो उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे, लाइक उनका गेम किस तरह से लग रहा है आपको एंड एवरीथिंग? आई थिंक दिव्या जब घर में आई थी, हम लोग फर्स्ट डे से ही वी इंस्टेंटली स्टार्टेड बॉन्डिंग. I felt very connected to Divya. She became a very, very good friend in such a short span. And जब हम लोग दोनों साथ में थे, आई थिंक वी वर द स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन. क्योंकि डोमिनोज का अगर आपको टास्क याद होगा, जब हम लोग बॉस मैन या. बॉस लेडी बने थे, निशांत और प्रतीक मेरे खिलाफ थे, जिसकी वजह से दिव्या पिस रही थी. नेहा और शमिता दिव्या के खिलाफ थे, जिसकी वजह से मैं पिस रहा था. तो आई थिंक वो टास्क में पूरा घर ही हमारे खिलाफ था. एंड वी स्टिल एस्ड दैट टास्क, वी स्टिल वन इट and became boss man and boss lady. So I think we were the strongest connection in there. And Divya is a very strong individual as well, just like me. And I think मैं हूँ या नहीं हूँ, I think she will carry on playing the game and being that strong person for the both of us. ओके. एंड आज निया की एंट्री हुई है बिग बॉस के घर में एज बॉस लेडी. तो कितने एक्साइटेड हो आप निया को गेम में देखने के लिए, और जाने से पहले क्या आपकी उनसे बात हुई थी रिगार्डिंग दिस? हाँ, मुझे पता तो चला था. एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द गेम एंड एवरीथिंग. क्योंकि आई नो कि everyone who goes in that house needs it. I myself needed it because stressful हो जाता है वो घर में रहना. You start feeling like a maniac in that house. But क्या हो जाता है कि I think निया जो है is also a very strong person, a very strong individual. And I think उसके आने से शायद थोड़ा तड़का लग जाए घर में.
ओके, इसके अलावा आई हैव सम लाइक क्वेश्चंस फॉर यू, दैट इज सम स्मॉल वर्ड्स और कुछ कोट्स ऐसे, तो आपको बताना है कि कौन सा कंटेस्टेंट रेलेवेंट है इससे, आप किसको यू नो ओके रिलेट कर पाते हो, फर्स्ट थॉट क्या है, ठीक है? ठीक है। ओके, का धनी, सॉरी लाइक सॉरी वो किस्मत, किस्मत का धनी जो किस्मत से यू नो बिग बॉस के घर में आ गया हो। किस्मत तो हम सबकी ही अच्छी थी कि हम आ गए बिग बॉस के घर में। आई थिंक किस्मत में तो मैं सभी का नाम लूंगा, मी इंक्लूडेड। हम सब ने कुछ ऐसा किया है, हम सब की किस्मत शायद थोड़ी चमकी होगी कि हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा मंच मिला टू शो द ऑडियंस, टू शो द पीपल हु वी आर। तो आई थिंक किस्मत तो सबकी ही चमकी थी वो टाइम पे। ओके, बदकिस्मत कौन है जो बिग बॉस के घर में आके यू नो पछता रहा है, या उनकी पर्सनालिटी खुल के नहीं आ रही है, सो उस मामले में बदकिस्मत कौन है? बदकिस्मत तो मैं हूँ कि रिएक्शन पे, किसी और के एक्शन के वजह से मेरे रिएक्शन पे मुझे निकाला गया। तो आई थिंक बदकिस्मत तो मैं हूँ। ओके, डू यू थिंक दैट वाज फेयर और अनफेयर अकॉर्डिंग टू यू, लाइक जो भी हुआ दोनों की गलती थी, बट देन यू गॉट एविक्टेड बाय बिग बॉस? यार मैं कौन होता बोलने वाला फेयर था अनफेयर था। आई थिंक क्योंकि वो टास्क ही ऐसे होते हैं वेयर यू नो द रिवॉर्ड्स आर सो हाई एंड एवरीवनस कंपेटिटिव। ऑल आई नो इज के आई डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, बिकॉज जो भी मैंने किया वाज अ रिएक्शन, एंड आई नो दैट यू आर अपोलोजेटिक फॉर एक्शंस नॉट रिएक्शंस। एक्शंस किसी और के थे, मेरे तो सिर्फ रिएक्शंस थे। बट ऑब्वियसली जनता ये शो 24/7 लाइव देख रही है, अगर उन्हें लगता है कुछ तो ऑब्वियसली वो हर चीज बारीकी से देख रहे हैं, इसलिए उन्हें पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आई थिंक दे आर द ट्रू जजेस, एंड उनकी आवाज से बढ़कर कुछ नहीं है। आई थिंक अगर उन्हें लगता है कि फेयर है तो फेयर है, आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर उन्हें लगता है अनफेयर है तो आई एम टोटली विद देम, क्योंकि उनकी आवाज से बढ़कर मेरे लिए क्या किसी के लिए भी कुछ नहीं है। ओके, मूविंग ऑन, हु इज केयर फ्री मस्त मौला टाइप इंसान इन द बिग बॉस हाउस? केयर फ्री मस्त मौला, आई थिंक कहीं ना कहीं मूज है थोड़ी सी केयर फ्री मस्त मौला। वो खाली गेम तब खेलती है जब निशांत उसे कहता है कि उसे ये करना चाहिए, उसे वो करना चाहिए। तो आई थिंक केयर फ्री और मस्त मौला मूज होगी। ओके, हु इज डरपोक और इनसिक्योर इन द हाउस, लाइक अपने कनेक्शन को लेकर या किसी भी चीज को लेकर इन द हाउस? प्रतीक, फॉर श्योर ये तो सबको ही दिख रहा है। बिकॉज कैसा है कि सबसे पहले तो वो हमेशा इनसिक्योर होता था टास्क को लेके, बिकॉज ही कुड नॉट विन एनी टास्क। आई एस्ड एवरी टास्क एवर सिंस आई गॉट इनटू द हाउस। एंड दूसरी चीज ये है कि लाइक आई सेड पूरा घर हमारे खिलाफ था, मेरे और दिव्या के। वी स्टिल एस्ड दैट टास्क। तो प्रतीक तो वैसा नहीं कर सकता है, उसमें वो बात ही नहीं है वैसा करने की। बट कैसा हो जाता है कि व्हेन व्हेन यू नो कि यू नो यू गिविंग इट योर ऑल is not enough, up then you start doing other random things to destroy everyone else's game also. That is जो निशांत और प्रतीक ने किया, टास्क का मटेरियल ही तोड़ रहे थे, टास्क की जो प्रॉपर्टी थी वो ही तोड़ रहे थे ताकि टास्क ही ना हो पाए। तो आई या वाज लाइक, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये दूसरी बार हो रहा था। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी स्टूपिड थिंग टू डू कि टास्क है, हम लोग यहाँ पे वेकेशन पे थोड़ी आए, वी हैव कम हियर टू परफॉर्म टास्क एंड टू प्ले अ गेम एंड विन इट। तो अगर आप एक काम करो, पूरे घर को ही आग लगा दो फिर, है ना, ना रहेगी क्या है वो कहावत, ना रहेगा बांस ना ना बजेगी रहेगी बांसुरी। बात ना बजेगी बांसुरी। हाँ। एग्जैक्टली तो यही कर दो फिर, पूरे घर को ही आग लगा दो। टास्क की प्रॉपर्टी तोड़ के क्या कर रहे हो? So I think that was a very stupid strategy, and it shows their insecurity and how scared they are of losing the task because they don't have faith in themselves that they can win the task on their own. ओके, मूविंग ऑन, हु इज घर का बच्चा? घर का बच्चा, यार आई थिंक गाबा, क्योंकि गाबा एक बहुत ही प्योर सोल है यार, बहुत ही प्योर सोल है गाबा। गाबा को अगर पता है कि अगर कुछ वो ऐसी चीज करेगा जो विल नॉट वर्क इन हिज फेवर, पर वो गलत है, तो वो नहीं करेगा, भले ही वो उसके लिए कितनी फायदेमंद क्यों ना हो।
So I think I would relate the term bacha. Bacha as in not dil se ya, I mean not akal se ya aisa kuch ya in terms of fighting spirit or anything, but दिल से, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं बच्चा ही हूँ. मैं भी दिल से सोचता हूँ, दिमाग को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दिल को देता हूँ, दिमाग को नहीं. एंड आई थिंक गाबा और मैं, हम लोग दो बच्चे थे घर में जो हमेशा दिल की सुनते थे और इसीलिए हम लोग शायद इतने क्लोज थे. दैट इज व्हाई गाबा इज माय ब्रदर. ओके. एड़ा बन के पेड़ा खाना. राकेश. ओके. हु इज लेक्चरर इन द हाउस? लेक्चरर नेहा. नेहा के पास हर चीज पे लेक्चर होता था. गावा ने जितनी लेक्चर्स खाई है, मैंने जितनी लेक्चर्स खाई है, आई डोंट थिंक किसी ने खाई है. तो आई थिंक लेक्चरर नेहा थी. ओके. झोलर, लाइक यहाँ वहां से अपना काम निकलवा लेना और खुद एकदम निशांत. आराम से रहना. निशांत goes without saying. निशांत हर टास्क में उसने एक बंदे को भी नहीं छोड़ा है. उसने हर एक के पास इधर उधर कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, कन्विंस अपने शब्द मिक्स करके कन्विंस करने की कोशिश की है. तो आई थिंक झोलर तो निशांत ही है. ओके. किसकी बिग बॉस के घर में रॉन्ग एंट्री हुई है, लाइक बाय मिस्टेक रॉन्ग एंट्री हुई है? रॉन्ग एंट्री तो नहीं, क्योंकि आई थिंक हम सब ने बहुत मेहनत की. हम सब बहुत कड़े इंटरव्यू से गए. एंड अगर हम सब वहां पर पहुंचे हैं तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो दिखा होगा मेकर्स को हमारे अंदर. दैट इज व्हाई दे गॉट अस देयर. तो आई डोंट थिंक एनीवन वाज नॉट डिजर्विंग ओवर देयर. आई थिंक एवरीवन डिजर्व टू बी देयर बिकॉज ऑफ व्हाट दे हैव डन और अचीव्ड इन लाइफ. ओके. इसके अलावा आपसे ये जानना चाहेंगे, whom do you see in the finale, और कौन से ऐसे कंटेस्टेंट है जो बिग बॉस 15 के घर में जगह बना सकते हैं या जिसके चांसेस ज्यादा है घर में जाने के? अब ट्रॉफी तो मैं ही जीत के आ गया हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है. क्या फर्क बच्चे पड़ता है वो वाली ट्रॉफी कोई भी उठाए. बट आई थिंक बच्चे अगर फिर भी अगर नाम लेना है तो आई थिंक someone who's playing the game very well is Divya, and and someone who's very pure is Gaba. So I would want to see one of them pick that trophy up. ओके. एंड वी हैव सीन दैट कि वरुण ने भी आपको सपोर्ट किया था जब आप घर से बाहर निकले थे, तो उनके साथ किस तरह का बॉन्ड है अभी आपका? एंड हाउ मेनी थिंग्स यू हैव शेयर्ड कि दिव्या को रिलेटेड, बिकॉज आप उनका बॉन्ड थे घर के अंदर. Right. तो मेरी और वरुण की बात हुई है obviously, and he is everything Divya said he would be and more. And I think he's a very very nice guy, a very wonderful human being. And हाँ हमारी बात हुई थी and we were like we will catch up soon. But I know कि I'm giving him his space also because like I am trying to zone back into reality. He knows कि दिव्या वहां पर घर में उसका भी कोई connection नहीं है, and people are trying to gang up on her and all of that is going on. So I know he's a little stressed and everything, but yes, we will meet soon. I would love to meet him because he's an amazing person. जितनी बात हुई है and he is everything Divya said and more. And I just want him to know कि bro, दिव्या अकेली नहीं है. हम तेरा मेरा पूरी ऑडियंस का हम सब का प्यार उसके साथ है. एंड उसे किसी की जरूरत नहीं है यार. शी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल. शी इज अ वॉरियर एंड वो अकेले ही पूरे घर को नचा सकती है अपने इशारों पे. ओके. लास्टली जाते जाते जी स्क्वाड को क्या कहना चाहोगे और क्या मैसेज देना चाहोगे? Guys, you all have been with me, be it the bathrobe vlog, or be it my whole journey through Big Boss, and you all have been by my side always. You all have never left my side, and I think thank you. एक बहुत ही छोटा शब्द है तुम लोग सबके लिए. I would, if given the opportunity, I would want to hug and kiss each and every one of you all. I love you all from the bottom of my heart. And you guys are not just my fans, you guys are family. And I love each and every one of y'all with all my heart. Thank you so much, guys. Okay, thank you so much. It was lovely talking to you again, and all the best for your future as well. Thank you so much. The feeling is mutual. Thank you so much.